नमस्कार साथियों। सहज ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब निःशुल्क प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हमने शुरू कर रखा है राजस्थान कला संस्कृति, और राजस्थान कला संस्कृति में हमने दो भाग राजस्थान के प्रमुख त्योहारों से संबंधित कर लिए हैं। आज राजस्थान के प्रमुख त्योहार का तृतीय भाग आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही जैसे कि मैंने आपको पूर्व में भी सूचना दी थी कि YouTube पर ही हमने क्विज प्रतियोगिता शुरू कर रखी है। इस वीडियो के शुरुआत में ही मैं उस क्विज का लिंक डाल दूंगा। एक प्रश्न है, उसका उत्तर जरूर दें। और जो भी ये प्रश्न आ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। एक बार आप विश्लेषण करके उत्तर जरूर दीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख त्योहार भाग 3। आगे हम बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा की, जो कि कार्तिक माह की पूर्णिमा को आती है। इस दिन ऐसा माना जाता है कि महादेव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसीलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गंगा तथा पुष्कर में जो स्नान है वो बहुत ही महत्व माना जाता है। और कार्तिक माह के व्रत व स्नान जो कि शरद पूर्णिमा से आरंभ होते हैं वो कार्तिक पूर्णिमा पर पूर्ण हो जाते हैं। अगला जो राजस्थान का प्रमुख त्योहार है वह है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति सदैव ही 14 जनवरी को ही मनाई जाती है। मनाने का कारण क्या है कि इस दिन जो सूर्य होता है वह मकर राशि पर होने के कारण इसका विशेष महत्व है। साथ ही इस दिन दिल खोलकर दान किया जाता है। संक्रांति से एक दिन पूर्व अर्थात 13 जनवरी, जिस दिन लोहड़ी का पर्व भी मनाया जाता है पंजाब में खास तौर से, उस दिन पूर्व में तिल के लड्डू, पपड़ी, बर्फी, फिन्नी आदि बनाए जाते हैं। जयपुर में मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाए जाते हैं। और विशेष हमारे लिए मुख्य तथ्य है कि जो मकर संक्रांति का त्योहार है इस दिन रूठी सास को मनाने की परंपरा है। जो मतलब बहुएं होती है वो अपनी रूठी सास को मनाती है। ये विशेष तौर से ध्यान रखना कि निम्न में से किस पर्व पर रूठी सास को मनाने का चलन है। तो क्या आएगा? मकर संक्रांति। अगला राजस्थान का जो प्रमुख त्योहार है वह है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या माघ अमावस्या को कहते हैं। किसको कहते हैं? माघ अमावस्या को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन मनु स्मृति के लेखक मनु का क्या है? जन्म दिवस। मनु का जन्म दिवस के रूप में जो मौनी अमावस्या है यह मनाई जाती है। और ऐसा माना जाता है कि जो मौन रहने से जो आदमी क्या रहता है? मौन, उसे आत्मबल मिलता है, आत्मबल में वृद्धि होती है तथा मौन धारण करके व्रत का समापन करने वाले व्यक्ति को मुनि का पद प्राप्त होता है। अगला जो त्योहार है वह है बसंत पंचमी। यह माघ शुक्ला पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन ऋतुराज जो बसंत है, ऋतुओं का राजा कौन है? बसंत। उसके आगमन का यह प्रथम दिवस है। भगवान कृष्ण इस उत्सव के अधिदेवता है। क्या है? अधिदेवता। कौन? भगवान कृष्ण जी। किसके जी? अपने बसंत पंचमी के। इसलिए ब्रज प्रदेश में आज के दिन राधा और कृष्ण की लीलाएं रची जाती है, फाग उड़ाए जाते हैं जो कि फाल्गुन की पूर्णिमा तक निरंतर चलते हैं। बसंत ऋतु को कामोदीपक ऋतु भी कहते हैं क्योंकि इस दिन कामदेव और रति का प्रधान रूप से क्या होता है? पूजन होता है। साथ ही बसंत पंचमी को वाणी की देवी सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व है। कब? वसंत पंचमी को। इस दिन लोग क्या करते हैं? पीले वस्त्र धारण करते हैं। क्या करते हैं? पीले वस्त्र धारण करते हैं।
साथ ही ये घरों में उस दिन पीले चावल बनाते हैं, मीठे पीले चावल बनाते हैं। यह दिन सरस्वती माता को समर्पित माना जाता है। अगला जो त्योहार है राजस्थान का वह है गुडला का त्योहार। जो गुडला का त्योहार है वह मुख्यतः चैत्र कृष्णा 8वीं से चैत्र शुक्ला तृतीय तक मनाया जाता है। यह राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में विशेष रूप से इसका आयोजन किया जाता है। इस दिन स्त्रियां इकट्ठी होकर कुम्हार के घर जाती है और वहां जाकर छिद्र किए हुए घड़े में दीपक रखकर अपने घर तक गीत गाती हुई लौटती हैं और बाद में यह घड़ा तालाब में बहा दिया जाता है। और इस त्योहार पर चैत्र सुदी शुक्ला तीज को मेला भी भरता है। अगला त्योहार है गणगौर, और गणगौर चैत्र शुक्ला 3 को मनाया जाता है। यह त्योहार सुहागिन स्त्रियों का प्रमुख त्योहार है। यहां ध्यान रखना, जो यह त्योहार है यह शिव व पार्वती के अखंड प्रेम का प्रतीक है। गणगौर में जो गण है यह महादेव का प्रतीक है, वहीं जो गौर है गौरी अर्थात पार्वती जी का यह प्रतीक है। इस दिन कुंवारी कन्याएं मनपसंद वर प्राप्ति की तथा विवाहित स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती है। और यह जो गणगौर का त्योहार है इस दिन गणगौर की सवारी भी निकाली जाती है। और राजस्थान में यह गणगौर उत्सव जयपुर व उदयपुर का बहुत ही प्रसिद्ध गणगौर है। गणगौर का त्योहार राजस्थानी त्योहारों में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है कौन सा? गणगौर। राजस्थान का ऐसा फेस्टिवल जिसमें सर्वाधिक गीत है तो कौन सा है? गणगौर। और जो नाथ द्वारा है ना, नाथ द्वारा में चैत्र शुक्ला पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। ध्यान रखना, कहां पर? नाथ द्वारा। और यहां चैत्र शुक्ला पंचमी को, कब? चैत्र शुक्ला पंचमी को गुलाबी गणगौर का आयोजन किया जाता है। कहां पर? नाथ द्वारा, रासमंद, जयपुर में। आगे हम बात करते हैं रामनवमी की। रामनवमी चैत्र शुक्ला 9 को मनाई जाती। कब? चैत्र शुक्ला 9 को। और इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म दिवस के रूप में त्योहार का आयोजन होता है। इस दिन रामायण का पाठ किया जाता है और जो श्रद्धालुगण है वह सरयू नदी में क्या करते हैं? स्नान करते हैं और स्नान करके पुण्य का लाभ कमाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान का त्योहार जिसका की नाम है आखा तीज अथवा अक्षय तृतीया। आखा तीज या अक्षय तृतीया यह आती है वैशाख शुक्ला तृतीया को। कब आती है? वैशाख शुक्ला तृतीया को। इस दिन शास्त्रानुसार ऐसा माना जाता है कि सतयुग व त्रेता युग का इस दिन आरंभ हुआ था और इस दिन किया गया जप तप ज्ञान दान का अक्षय फल मिलता है। संपूर्ण वर्ष में यह एकमात्र ऐसा दिन है जो कि एक अबुझ सावा है, यानी कि अबुझ सावा है ये। और राज्य में सर्वाधिक विवाह इस दिन होते हैं, खासकर बाल विवाह। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी से बाल विवाह का प्रचलन कुछ कम हुआ है, लेकिन इस दिन राज्य में फिर भी सर्वाधिक बाल विवाह अक्षय तृतीया पर ही होते हैं। जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हेतु स्त्रियां इस अक्षय तृतीया पर व्रत करती है। और इस दिन साथ ही वट एवं सावित्री की कथा भी सुनी जाती है।
साथ ही वर या बरगद की पूजा कर पुत्र और पति की आरोग्यता के लिए स्त्रियां अपने पूजा करती है। फिर हम अध्ययन करते हैं पीपल पूर्णिमा। यह पीपल पूर्णिमा का त्योहार वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि ये उस दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यह भी एक अबुझ सावा माना जाता है। कौन सा? अपने पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा को। आगे हम पढ़ते हैं देवशयनी एकादशी, और यह आषाढ़ शुक्ला 11 को मनाई जाती है। इस दिन क्या होता है, जो भगवान विष्णु है वह 4 माह के लिए सो जाते हैं। कहने का मतलब इन 4 माह के दौरान मांगलिक कार्य संपन्न नहीं किए जाते। हमारी जो राजस्थान के प्रमुख त्योहार है उसका प्रथम भाग में हमने अच्छे से पढ़ा था कि देव उठनी 11 कब मनाई जाती है। सॉरी, द्वितीय भाग में पढ़ा था देव उठनी 11 कब मनाई जाती है। इस दिन तो भगवान विष्णु 4 माह के लिए सो गए, तो ये उठते कब है? इसका सही उत्तर बताइए, क्या होगा जी? कब उठते हैं? कार्तिक शुक्ला 11 को क्या मनाई जाती है? देव उठनी एकादशी। और देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ला 11, यानी कि यहां से लेकर इन 4 माह में भगवान विष्णु 4 माह तक आराम करते हैं, और उनके आराम करने का जब समय होता है उस समय हिंदुओं में कोई भी मांगलिक कार्य या कोई मुहूर्त का काम नहीं किया जाता। अगला पढ़ते हैं हम गुरु पूर्णिमा। कौन सी जी? गुरु पूर्णिमा। और गुरु पूर्णिमा का त्योहार आता है आषाढ़ पूर्णिमा को। कब आता है? आषाढ़ पूर्णिमा को। और इस दिन अपने गुरु को यथाशक्ति जो विद्यार्थी है वो कोई ना कोई भेंट देते हैं आषाढ़ पूर्णिमा को, और इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। फिर हम पढ़ते हैं नाग पंचमी का त्योहार। राजस्थान में जो नाग पंचमी का त्योहार है यह श्रावण, राजस्थान में नाग पंचमी का त्योहार श्रावण कृष्णा पंचमी को मनाया जाता है। यह नागों का त्योहार है, यानी कि सांपों का त्योहार है। इस दिन सर्प की पूजा की जाती है। इस दिन किसकी पूजा की जाती है भाई? सर्प की पूजा की जाती है। और कहीं कहीं यह त्योहार श्रावण शुक्ला पंचमी को भी मनाकर सांपों की पूजा की जाती है, यानी कि नाग पंचमी श्रावण कृष्णा पंचमी को आता है, और कहीं कहीं ये श्रावण शुक्ला पंचमी को भी मनाया जाता है। अब जो बता रहा हूं मैं ये परीक्षा में 1-2 बार पूछा जा चुका है, जिसे बोलते हैं नीडरी नवमी। क्या बोलते हैं? नीडरी नवमी। ये कम से कम ना 3-4 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजस्थान में जो नीडरी नवमी है इसका आयोजन कब होता है। इसका होता है श्रावण कृष्णा 11 को। कब होता है? श्रावण कृष्णा 11 को। और सांपों से बचने के लिए, सांपों के आक्रमण से बचने के लिए, आक्रमण से बचाव हेतु इस दिन नीडरी जो नवमी है, यानी कि श्रावण कृष्णा नवमी है, इस दिन नेवलों की पूजा की जाती है। नेवलों की पूजा की जाती है। राजस्थान में सांपों की पूजा श्रावण कृष्णा पंचमी, सांपों की पूजा होती है। नीडरी नवमी श्रावण कृष्णा 11 को, सांपों के आक्रमण से बचाव हो इसलिए इस दिन किसकी पूजा होती है? नेवलों की पूजा होती है।
ठीक है, आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। हिंदू समाज के प्रमुख त्योहारों के अलावा अब हम अगले भाग में यानी कि चौथे भाग में मुस्लिम समाज के त्योहार, जैन पर्व के, सिख समाज के, ईसाई समाज के जो प्रमुख त्योहार है उनका हम अध्ययन करेंगे। साथियों इसी तरह से जुड़े रहिए, आपका सहयोग बिल्कुल बना रहे। जो क्विज है, क्विज में जरूर भाग लीजिए, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। बस इसी तरह से जुड़े रहिए। बहुत बहुत आभार। कल मिलते हैं इसी समय। धन्यवाद।